दोस्तों, मुंबई में पिछले 6 महीने से जो कोहराम मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हालात बेहद ही खराब हैं। पहले नवाब मलिक को पकड़ा गया, पीएमएलए केस में जेल के अंदर ठूंसा गया, तो फिर संजय राउत पर आफत की बारिश हुई और दोनों ही नेता अब भी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। अब इस बीच मुंबई से बड़ी खबर आ गई, क्योंकि यहाँ नवाब मलिक को मौत का डर सताने लगा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। हालात अंतिम जैसे बन पड़े हैं और कंडीशन ये आई है कि बिल्कुल संजय राउत की ही तरह नवाब मलिक गिड़गिड़ाने लगे, किडनी फेल कहने लगे, यहाँ तक कह दिया कि जान बचाने के लिए कोर्ट दखल दे। तो ईडी और जेल प्रशासन पर बहुत बड़ा आरोप भी जड़ दिया। तो बताते हैं आपको क्या हुआ मुंबई में, कैसे हो गया ये बड़ा बवाल, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत तो जेल के अंदर हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं जेल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। हालात ये हैं कि राउत अपनी बीमारी का बहाना बना चुके हैं, कई जतन कर चुके हैं, लेकिन ना तो अस्पताल का मुंह देखने को मिल रहा है और ना तो संजय राउत को कहीं और से राहत मिल रही है। लेकिन हाँ, राउत के जोड़ीदार, संजय राउत के करीबी दोस्त नवाब मलिक पिछले लंबे समय से जेल से बाहर हैं, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हालांकि ईडी का तो ये भी कहना है कि नवाब मलिक बहाना बनाकर अस्पताल में पड़े हुए हैं, 5 स्टार के होटल टाइप के अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। और ईडी ने कोर्ट से ये भी कहा कि अब नवाब मलिक को लंबा वक्त अस्पताल में हो चुका है और अब अस्पताल से लाकर फिर से उन्हें जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि नवाब मलिक को सिर्फ 3 हफ्ते के लिए अस्पताल भेजा गया था, मगर यहाँ पर तो कई हफ्ते हो चुके हैं और नवाब मलिक अस्पताल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद ईडी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो नवाब मलिक को अस्पताल से निकालकर जेल पहुंचाकर ही दम लेगी। लेकिन इसी बीच नवाब मलिक भी खुद एक्टिव हो गए, कोर्ट में बुरी तरह से रोने धोने गिड़गिड़ाने लगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। अब क्या क्या हुआ है, क्या है नया और लेटेस्ट अपडेट, आपको बताते हैं, आप भी देखिए। तो मुंबई में कुर्ला के क्रिटिकेयर अस्पताल में मलिक आराम फरमा रहे हैं और अब ईडी के एक्टिव होने के बाद नवाब मलिक भी एक्टिव हो गए और मलिक ने अपने वकील तारक सैयद कुशल मोहर के जरिए कोर्ट में अपनी बात पहुंचाई है। नवाब मलिक का कहना है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, बल्कि और ज्यादा खराब हो गई है। नवाब मलिक ने आगे कहा कि मेरी बाईं किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जी हाँ, लगभग वो खराब हो गई है, लगभग वो फेल हो चुकी है, ये नवाब मलिक ने लिखित रूप में कोर्ट में कही है। और अब वो सिर्फ एक ही किडनी यानी कि दाहिने वाली किडनी के सहारे चल रहे हैं और इसे भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये भी हर रोज के हिसाब से खराब हो रही है। आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा कि डॉक्टर्स का मानना है कि अब उन्हें साफ और हाइजीनिक वातावरण में ही रहना होगा आगे जीवन भर, ताउम्र। और डॉक्टर्स ने इस बात की सलाह दी है, क्योंकि खराब जगह, खराब वातावरण, खराब खान पान मेरी जिंदगी के लिए खतरा है, मुझे कुछ भी हो सकता है और इसीलिए जेल जाने का तो सवाल ही नहीं है। जी हाँ, नवाब मलिक ने खुद ही कह दिया कि जेल जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ना ही आर्थर रोड जेल और ना ही जेजे अस्पताल में वो सुविधा मिल सकती है जो कि मेरे लिए जरूरी है, ऐसा नवाब मलिक ने कहा है। आगे देखिए, नवाब मलिक यहीं पर नहीं रुके और नवाब मलिक ने जेल प्रशासन पर, ईडी पर भी गंभीर आरोप जड़ दिया, साजिश का आरोप जड़ दिया। जी हाँ, मलिक ने अपने वकील के जरिए कहा कि उन्हें जेल में गलत मेडिकल सलाह दी गई, गलत दवाइयां दी गई, यहाँ तक कि जबरदस्ती पेन किलर्स दी गई, जिससे मेरी यानी कि नवाब मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, खराब हो गई और इसीलिए मुझे अस्पताल में जाना पड़ा। मेरी किडनी भी खराब हो गई और इसीलिए अब मुझे वहाँ पर यानी कि जेल में खतरा है, क्योंकि वहाँ पर लापरवाही हो सकती है जो मेरे लिए भारी पड़ सकती है। ये सारी बातें नवाब मलिक ने कही हैं। नवाब मलिक ने कहा कि मेरी लेफ्ट किडनी पूरी तरह से फेल है, जबकि राइट किडनी भी खराब हो रही है और उसे बचाने की जरूरत है। जी हाँ, नवाब मलिक ने कहा कि डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि मैं अस्पताल से जेल गया तो मेरी पारी खत्म हो जाएगी। अब ये बड़ी बड़ी बातें नवाब मलिक ने कही हैं, लेकिन यहाँ पर साफ है कि मलिक के दिल में खौफ नजर आया, अपनी जान बचाने का, जेल जाने का, ईडी का खौफ और सबसे बड़ी बात कानून का खौफ, क्योंकि नवाब मलिक को पता है कि अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें अन्य तरह से राहत मिल नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, लिहाजा मेडिकल ग्राउंड पर ही थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। इसीलिए तो कोर्ट के सामने अपनी हेल्थ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नवाब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रिरियाने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कि संजय राउत ने किया था, कि जिस तरह से संजय राउत ने जमानत की अर्जी पर कहा था और वैसा ही यहाँ पर नवाब मलिक ने भी किया, वैसा ही कहा है। अब हालांकि कोर्ट ने इस पर क्या कहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ईडी ने ये साफ साफ कहा है कि नया मेडिकल बोर्ड हर हाल में बनाया जाए, जो कि मलिक की नई तरह से जांच करेगा और अब सीधे सीधे नवाब मलिक को जेल ही भेजा जाए।
क्योंकि नवाब मलिक बहानेबाजी कर रहे हैं, ये ईडी का कहना है। लिहाजा अब नवाब मलिक के लिए मामला पेचीदा हो गया है और अगर नवाब मलिक को फिर से जेल भेजा जाता है तो उनके लिए हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि संजय राउत के बिल्कुल बगल वाली जगह में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है और एक बार फिर जेल के अंदर नवाब मलिक की कंडीशन खराब हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में नवाब मलिक की हालत खराब है या फिर नवाब मलिक एक बार फिर से बहानेबाजी कर रहे हैं, गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और अब तो ठीक 2 महीने उन्हें कानून के शिकंजे में हो चुके हैं, लेकिन राहत के नाम पर एक ठेला भी उन्हें नहीं मिला है। उल्टा आफत पर आफत बढ़ती जा रही है। राउत की हालत बिगड़ती जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर पहले आरोप लगे थे कि उन्होंने संजय राउत का साथ छोड़ दिया है, राउत को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ दिन पहले शिवसेना की एक रैली हुई थी जिसमें संजय राउत के लिए बकायदा कुर्सी लगाई गई थी। उस कुर्सी को खाली छोड़ा गया था और यहाँ तक कि संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने राउत का नाम भी लिया था। अब इस बीच अचानक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंच गईं। जी हाँ, भांडुप में राउत के घर ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पहुंची। अब वैसे तो ठाकरे परिवार अपनी पत्नी और बहू को राजनीति और ऐसे मामलों से दूर ही रखता है, लेकिन यहाँ पर रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंची और इसीलिए मामला बड़ा ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा मामला था। बताया गया कि रश्मि ठाकरे ठाणे जिले में टेम्बी नाका स्थित दुर्गेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन करने गई थीं और फिर वापस मुंबई आते वक्त भांडुप स्थित संजय राउत के घर भी पहुंची। संजय राउत के घर पर रश्मि ठाकरे ने राउत की पत्नी और राउत की मां से मुलाकात की और उनसे काफी देर तक बात भी की। नवरात्रि के मौके पर रश्मि ठाकरे राउत के घर मिलने पहुंची थी। अब इसके कई सारे बड़े और गंभीर मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि कहीं संजय राउत उनसे दूर न हो जाएं और दूर हो गए तो उनके खिलाफ ही बयानबाजी में न उतर आएं, कहीं कुछ ऐसा न बोल दें जिससे कि उद्धव ठाकरे को ही मुश्किल हो जाए। और वैसे भी उद्धव ठाकरे को अब तक कई लोग छोड़ चुके हैं, लिहाजा ठाकरे किसी भी हालत में संजय राउत का कहीं और जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो करीब 2 महीने तक राउत के परिवार की सुध नहीं लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को संजय राउत के घर भेजा, बातचीत की, मुलाकात भी की। आगे देखिए। यही नहीं, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि संजय राउत लगातार राज ठाकरे के संपर्क में है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लगातार राउत राज ठाकरे के संपर्क में है। बहुत कुछ बड़ा होने की बात महाराष्ट्र में कही जा रही है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले यहाँ कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को प्रेशर में लेना चाहते हैं और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए तो राज ठाकरे से करीबी दिखा रहे हैं। और खबर तो यहाँ तक है कि सब कुछ उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बनाने के लिए ही किया जा रहा है, उनसे अपने काम निकलवाने के लिए किया जा रहा है। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर ही दिया। राउत ने उद्धव के परिवार को मजबूर कर ही दिया, उनकी पत्नी को उनके घर आने के लिए मजबूर कर ही दिया और वही हुआ भी। रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंची। अब हालांकि कुछ लोग इसे उद्धव ठाकरे का भी बहुत बड़ा दाव कह रहे हैं, क्योंकि दशहरा का पर्व शिवसेना के लिए बहुत बड़ा है और हो सकता है कि राउत के घर जाकर कोई संदेश उद्धव ठाकरे देना चाहते हों, अपनी पत्नी को वहां भेजकर कोई ऐसा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देना चाहते हो कि वो किसी भी कार्यकर्ता को नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ वो खड़े हैं। हो सकता है ये भी यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश हो।